विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 में का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित किया गया और एजिला इसके मुख्य न्यायाधीश द्वारा चेम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड तथा अन्य न्यायाधीश नियुक्ति है। 1786 में अधिनियम के अनुसार विशेष अवस्था में गवर्नर जनरल को अपनी प्रसिद्ध परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर को अधिक शक्तिशाली नहीं बनाने देना चाहते थे, अतः उन्हें शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को चाय और चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1813 में चार्टर्ड एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया और 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा भारत शिक्षा का 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। चार्टर्ड एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए तथा उसे भविष्य में केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। 1833 के अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। 1833 के अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय शासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को सौंप दिया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ये अध्यादेश अधिनियम 6 माह तक लागू रह सकते थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से उनका विस्तार किया गया। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में की गई। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही वर्ष 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत के एक साथ आयोजित की जाने लगी। भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 में प्रारंभ किया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। वर्ष 1926 में भारत का एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। वर्ष 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग के स्वतंत्र परीक्षा आयोजित कराना प्रारंभ किया। वर्ष 1950 में संविधान में लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग यानी FBSC का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग UPSC कर दिया गया। कब? 1950 में। फिर है 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतों की स्वायत्तता प्रदान की गई। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। संविधान के 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दासता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की।